नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकू इंग्लिश मस्ती पर। और आज आपको लेकर आए एक मोटिवेशनल स्पीच। जैसे जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं और जन्म से मृत्यु तक का जो कुछ भी है वो आपके लिए सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूं। और जरा आप विचार करिएगा, फिर कमेंट में जरूर बताइए क्या ये जो मेरे विचार हैं क्या वो सत्य हैं या नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की जो आया होती है वो उस बच्चे का जन्म कराती है, और जन्म कराने के तत्पश्चात क्या होता है कि उस बच्चे का जो नाड़ काटा जाता है वो नाड़ काटती है, यानी कि उसको माँ से वो अलग कराती है। और तत्पश्चात क्या होता है, फिर वो उसके मुंह में उंगली भी डालती है, जबकि हम उसे तुच्छ जाति का समझते हैं, जबकि हम उसे तुच्छ जाति का समझते हैं। उसे हम अपने पास, अपने करीब नहीं बैठने देते, जबकि सबसे पहले वही हमारे लिए इस दुनिया में अपने हाथों में हमें सबसे पहले लेकर आती है। उसके बाद फिर हमारे माँ बाप हमको देखते हैं, खुश होते हैं, और वही खुशखबरी सबसे पहले हमारी माँ, हमारे पिता को सुनाती है। उसके लिए हम तुच्छ समझते हैं, उसके लिए हम हरिजन कहते हैं, उसके लिए वाल्मीकि कहते हैं, उसके लिए हम नीच जात का कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने भी कहा है कि इस दुनिया से छुआछूत को नष्ट होना चाहिए, ये छुआछूत दूर होनी चाहिए। जबकि आजकल हमारे समाज में छुआछूत एक बहुत बड़ी बीमारी बन गया है। आज जब व्यक्ति मरता है तब भी हरिजन ही काम आता है, तब भी हरिजन काम आता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब व्यक्ति की अंत्येष्टि होती है, उसका दाह संस्कार होता है, तब जो मुखाग्नि है, जो आग है, सबसे पहले चांडाल ही देता है। कहने का मतलब हरिजन ही उस आग के लिए देगा, तब कहीं जाके हमारी चिता पंच तत्वों में विलीन हो पाती है। तो हमें ऊंच नीच को भूलकर सभी से प्रेम मित्रवत व्यवहार रहना चाहिए। जबकि जिस प्रकार हमारा शरीर वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि ये जो हमारा मुख है ये ब्राह्मण है, हमारी जो भुजाएं हैं यानी कि हमारा जो सीना और हमारी भुजाएं हैं ये क्षत्रिय का काम करती हैं, और हमारा जो पेट है वो वैश्य का काम करता है, और बाकी का जो निचला हिस्सा है वेद शास्त्रों के अनुसार उसको शूद्र माना गया है। जब कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुझसे कहता है कि पाए लागूं, तो सबसे पहले ये विचार करने योग्य वाली बात है कि उस व्यक्ति ने, जिसने मुझे नमस्कार किया है, पाए लागन की है, उसने किसको नमस्कार किया है? उसने नमस्कार किया है एक शूद्र के लिए, एक शूद्र के लिए उसने नमस्कार किया है, क्योंकि हमारा जो पेड़ू से नीचे का भाग है वो शूद्र ही तो है। तो शूद्र इस दुनिया में नीचा रहते हुए भी सबसे ऊंचा है। जिस प्रकार कुआं कितना गहरा होता है, कुआं बहुत गहरा होता है, कुएं को इस बात का दुख है कि वो बहुत गहरा है, यानी कि बहुत नीचा है, लेकिन कुआं ये नहीं जानता कि इतना नीचा होते हुए भी वह लोगों की संतुष्टि, लोगों का जो अंतर भावना है, जो लोगों के अंदर जो प्यास बुझती है उसको शांत करता है और तृप्त कर देता है लोगों के लिए, इतने नीचा होते हुए भी। और कुएं से हमको सीखना चाहिए, चाहे हम किसी प्रकार की गंदी या साफ या किसी प्रकार की रस्सी उसमें डाल दें, वो सबके अवगुणों को धारण कर लेता है, लेकिन कुआं कभी ये नहीं कहता कि ये गंदा है, ये अवगुण है, मैं इसको धारण नहीं करूंगा। तो नीचे होते हुए भी कुआं सबसे ऊपर है। तो हमें जातिवाद को भूलकर एक दूसरे से प्यार प्रेम करना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच। अतः आप जाति को भूलकर समाज को एक साथ जोड़े रखें और समाज में अपना योगदान देते रहें। नमस्कार। और आप अपने चैनल रिंकू इंग्लिश मस्ती के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।